नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के। हरियाणा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए नायब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से पिछले दिनों एक विशेष अभियान चलाया गया। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत महज 2 हफ्ते में 4000 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ने का काम किया गया, जिनमें से सैकड़ों की संख्या में कुख्यात अपराधी भी शामिल हैं। लेकिन वहीं विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहा है, इसीलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश को भयमुक्त और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया, जो अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 14 दिनों से जारी इस विशेष अभियान ने अब तक कुल 4071 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले भी अपराधियों को कई बार अपराध छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। अब उसी का परिणाम है कि कार्रवाई लगातार जारी है। आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। बता दें, पिछले दिनों शुरू हुए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने न केवल कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसी, बल्कि अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई की गई। 18 नवंबर के दिन 106 कुख्यात आरोपियों को सिर्फ एक दिन में गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 874 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और इस अभियान के तहत पुलिस का एक्शन अभी थमा नहीं, ये अभियान जारी है। ये खत्म होने वाला नहीं है। ऑपरेशन का मतलब हुआ कि सीमित समय में सारे साधन लगा के एक समस्या का समाधान करें। तो ये जो गिरोहबंद लोग थे, जो इनका कभी हथियार से लेना देना रहा और जो कि सक्रिय हैं, तो पहले राउंड में तो हम इनको जेल छोड़ के आए हैं। अब है कि ये काम खत्म होने वाला तो है नहीं, आप छोड़ के आओ फिर कोई जमानत पर आ जाता है। तो ये साइक्लिकल ये चलता रहेगा। एक हमने एक व्यवस्थित तरीके से इस पर काम किया, तो हमारी फोर्स भी इस तौर तरीके से यूज्ड हुई है। और जो इसकी लर्निंग है, तो इसको इस्तेमाल करके मुझे पूरा विश्वास है कि हर एसएचओ हमेशा 5 आदमी ऐसे लिस्ट रखेगा जो कभी आर्म्स एक्ट का मुलजिम रहा और हथियारबंद रहा हो, गिरोहबंद रहा हो, तो ऐसी लिस्ट और उसके पीछे वो लगा रहेगा। हालांकि विपक्षी नेता लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते रहे हैं। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। प्रदेश की कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र का जो गृह मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित। अब 80 के करीब जो है, देखो अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होते रहते हैं हर समय में, जैसे भाई भाई का लड़ाई होगी, पड़ोसी की होगी, एक्सीडेंट हो गया, ये इस किस्म के वो अनऑर्गेनाइज्ड स्पॉन्टेनियस हो गया। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है गिरोह करते हैं, रोटियां मांगते हैं, बैंक लूटते हैं और फिर ओन करते हैं, तो ये काम हम कदर करते हैं, फिर कहते हैं हमने करें। आज हरियाणा में 80 ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं, 80। तो इस वास्ते कहां सुरक्षा है। बहरहाल कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों से लेकर कुख्यात आरोपियों तक पुलिस की कार्रवाई जारी है। उससे अपराध पर काफी हद तक लगाम लगने की संभावना भी है। पुलिस का यह एक्शन भयमुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
कानून व्यवस्था का मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, ताकि भयमुक्त वातावरण बने इसके लिए प्रदेश की पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जिस तरह के ये एक्शन लिए गए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल बहादुर खोवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डी जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा राकेश शर्मा जी, किस तरह से इस कार्रवाई को देखा जाए प्रदेश पुलिस की तरफ से, जो लगभग 15 दिनों में 14-15 दिनों में 4000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए। जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने कहा था कि हरियाणा की कानून व्यवस्था के लिए जो भी अपराधी हैं उनको कड़ा संदेश दिया गया था कि या तो आप प्रदेश छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। उसी के निमित्त जो ये अभियान चलाया गया, उस अभियान ने ये बता भी दिया कि प्रशासन ने जितनी मुस्तैदी से और जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस प्रकार से इनकाउंटर हुए हैं, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए जो संकल्प हरियाणा की सरकार लेकर चल रही थी, उसी को क्रियान्वयन करने के लिए किया गया है। और निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के अंदर अपराधियों में इसको लेकर खौफ भी है और एक संदेश भी है कि हरियाणा में आप अपराध करके बच नहीं सकते। कोई गुंजाइश नहीं है आपके लिए कि आप किसी भी प्रकार का अपराध करेंगे और आप खुलेआम घूम पाएंगे। इसके लिए जो पुलिस ने अपना एक नया अभियान छेड़ा है, उस अभियान के तहत जितनी धरपकड़ पूरे हरियाणा में हुई है और जिस प्रकार से इनकाउंटर की जरूरत पड़ी तो इनकाउंटर भी हुए हैं, तो ये अभियान अभी जारी रहेगा। इस अभियान को इसमें और गंभीरता लाते हुए पुलिस पूरी मुस्तैदी से इसके लिए काम कर रही है। इसका पुलिस प्रशासन का भी हम पूरा वो करते हैं और अपराधियों को भी एक सख्त संदेश हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से समय समय पर मुख्यमंत्री जी ने संदेश देने का काम किया कि या तो हरियाणा से अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें जी, और उसी पर प्रशासन काम कर रहा है। ठीक है, हम इनका स्वागत करते हैं और इसमें और सख्ताई भविष्य में जैसी भी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता के अनुसार और सख्ताई की जाएगी। ठीक, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अपराध को, आपराधिक घटनाओं को लेकर किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज में ना सरकार उस मूड में है, ना पुलिस उस मूड में है। ठीक है, लाल बहादुर खोवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। लाल बहादुर जी, किस तरह से देखा जाए इस पूरी कार्रवाई को, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों भी वो यही कहते हुए नजर आए कि सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है, जबकि पिछले दिनों में जरूर इस तरह की चीजें देखने को मिली थी कि कोई फिरौती मांगी जा रही है, किसी पर फायरिंग हो रही है। वो मुद्दा भी हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाया और उस पर भी डिबेट्स हुई। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से कुख्यात आरोपियों में अगर बात की जाए तो 874 कुख्यात आरोपी बताए जा रहे हैं कि पकड़े गए हैं। गैंगस्टर जो है, गैंगस्टर सिंडिकेट जो है, जो संगठित अपराध है, उस पर लगाम लगाने का एक प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत। अब किस तरह से आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं शांति भी देखने को मिल रही है प्रदेश में, इस तरह की जो गतिविधियां चल रही थी कुछ दिनों पहले तक, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आ रही। ऐसा है जी, मेरे भाई राकेश जी ने बड़ा अच्छा बोला, बताया, लेकिन हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो धरातल पे हम देख रहे हैं। मैं भी एक वकील हूँ जी, और जिस तरह से आए दिन अपराध, किस तरह से यहाँ फिरौतियों के मामले आए दिन आ रहे, किस तरह से यहाँ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, किस तरह बच्चियों के साथ यहाँ बलात्कार किए जा रहे हैं, ये आम जनता धरातल पे आम आदमियों को पता है कि आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अगर मैं बताऊं, देश जब आजाद हुआ था, महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था और कहा था कि हमारा देश हम आजाद तब मानेंगे जब एक जवान लड़की आधी रात को सुरक्षित अपने घर में लौट आएगी। और उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि पिछले वर्षों मैं उसमें बल्कि वकील था, या ऑटो के अंदर गैंग रेप हुआ और उसमें यहाँ कन्विक्शन हुई। तो ऑटो भी सेफ नहीं है, तो कैसे ये कह सकते हैं कि हरियाणा जो है वो अपराध मुक्त होने जा रहा है या अपराध मुक्त की कोई ऐसी। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की एक ये तरीका है उनका, जब भी कोई योजना लाती है, जब भी अपराध बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम, ऐसा एक अभियान, ऐसा एक नाम देती है जिससे पब्लिक में एक ये मैसेज आए भी भारतीय जनता पार्टी तो बड़े अच्छे तरीके से एक अभियान चलाए हुए। हाँ,
ये मैं मानता हूं, लेकिन वो अभियान किस कदर और कैसा काम करता है वो धरातल पे आम जनता भी जानती है। हम लोगों को पता है किस तरह के अपराधियों पे नकेल कसी जा रही है। अपराधी इतने बेखौफ यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ आज जेलों के अंदर योजनाएं बना बना करके यहाँ डकैतियां, चोरियां, मर्डर, बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है। ये कोई मेरे कहने से नहीं है, आप आंकड़ा देखें, आप आंकड़े उठा ले, सरकार के आंकड़े उठा ले, अपराध देख ले, 2014 से पहले अपराध का क्या था और आज दिन प्रतिदिन किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। आए दिन अगर अपराध की संख्या आप बता दें, मेरे बीजेपी के भाई बैठे थे अभी बोल रहे थे कि 2014 से पहले अपराध की संख्या क्या थी और आज क्या है, रेशो क्या है, मुकदमे कैसे दर्ज हो रहे हैं। आज आए दिन लोग, हाँ ये मैं मानता हूं कि जिस तरह से ये कह रहे हैं ना कि अपराधियों पे खौफ, कहाँ का खौफ भी तो चाहिए। अपराधी खोवाल साहब, तो ये खोवाल समझ रहे साहब, हैं खोवाल कि साहब, केवल अभियान ही चलाए जा रहे ठीक हैं, है। लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा डर कानून नाम का खोवाल साहब, खोवाल साहब, के ऊपर नहीं है। 15 ही दिन हुए हैं इसको, 14-15 दिन ही हुए हैं। अभी ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, अभी 15 ही दिनों में 4000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें 874 कुख्यात आरोपी अपराधी जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या आप इस कार्रवाई को ये नहीं, इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि प्रदेश में शांति का माहौल बनेगा, जिसमें से आर्म्स एक्ट के भी मामले हैं, 39 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये तो ऊंट के मुंह में चीरे के समान भी नहीं है जी। अपराध आप देखें, आए दिन मान लिया ये अपराधी अरेस्ट किए, लेकिन अपराध पे अंकुश कहां लगा। आए दिन अपराध तो उसी तरह घटित हो रहे हैं। आए दिन मर्डर, डकैतियां सरेआम या क्या हो रहा है, ये तो आम जनता सब देख रही है। आम जनता त्राही त्राही कर रही है। आज माँ बहन बेटियां आज घर से बाहर नहीं निकल सकती। पेरेंट्स घर में इंतजार करते रहते कि मेरी बेटी यहाँ ट्यूशन पे गई है, कोचिंग लेने गई है, कॉलेज में गई है, स्कूल में गई है, सुरक्षित घर में पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। आज ये हाल कानून व्यवस्था का है। आज बीजेपी के जो लोग हैं वो लच्छेदार भाषण जरूर देते हैं, उनको देने आते हैं, वो मीडिया में ऐसी बात जरूर फैलाते हैं, एक अभियान चलाते हैं अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया से, कि सरकार अपराधियों पे बहुत बड़ा अंकुश लगाने जा रही है। लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो आप कह रहे हैं कि वो अलग है। विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ हैं इनेलो से। रेड्डू साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो कार्रवाई 15 दिनों में की गई है प्रदेश पुलिस की तरफ से? जितेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। देखिए, अभी 15 दिन से कार्रवाई की है और यही प्रश्न आपने मेरे से पूछा है। जो ये कार्रवाई की गई है, 4071 अपराधियों को अंदर डालने का काम किया और 874 कुख्यात अपराधियों को पकड़ने का काम किया और इसके अलावा लगभग 500-600 फाइल भी इन्होंने खोल करके रखी हैं, जो ऐसे अपराधी हैं जो पैरोल पर इत्यादि बाहर घूम रहे हैं, और उनके ऊपर नजर रखने के भी आदेश सभी एसएचओ को दिए गए हैं। और जो हमारे डीजीपी महोदय ने सभी एसएचओ को एक ये भी आदेश दिया है कि भाई 5-5 आदमियों की लिस्ट बना करके रखें, 10-10 आदमियों की लिस्ट बना करके रखें जो अपराधी किस्म के हैं, और उनके पीछे लगे रहे। यदि कुछ इस तरह की हरकत हो तो उनको तुरंत पकड़ने का काम करें, गिरफ्तार करने का काम करें। निश्चित तौर पर हितेंद्र जी, ये कार्रवाई की शुरुआत बड़ी अच्छी जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहते हुए। जो 15 दिन में इन्होंने ये कार्रवाई की है, बिल्कुल ये सराहनीय कदम है हमारे नए डीजीपी महोदय का। मैं पूरे पुलिस प्रशासन को इसके लिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। लेकिन ये 15 दिन से तो हो गया और अभी एक शुरुआत है। अभी और बहुत सारे अपराधी किस्म के व्यक्ति घूम रहे हैं हमारे प्रदेश में, जो 80 या 90 के लगभग गैंग बने हुए हैं, उनको भी पकड़ना है। शुरुआत अच्छी है, लेकिन एक बहुत छोटी शुरुआत है। इसको कंटिन्यूसली जो है ना रखेंगे तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा हरियाणा प्रदेश की जनता को मिले जी जी। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से कि हरियाणा प्रदेश सबसे असुरक्षित प्रदेश है, ठीक है, पिछले दिनों में इनेलो अध्यक्ष को भी धमकी मिली, दूसरे लोगों पर फायरिंग भी हुई, ठेके जो दिए जा रहे थे उसको लेकर के भी इस तरह की बातें सामने आई कि धमकियां दी जा रही हैं, तब जरूर माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था रेड्डू साहब। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, क्या अब आप मान रहे हैं कि प्रदेश में अब पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम हो गई है, एक बार के लिए ही सही, लेकिन अब कम से कम राहत की सांस लोग ले पा रहे? रेड्डू साहब, किस प्रकार से हरियाणा सरकार को भी अपराधी लोगों में चेतावनी देने का काम किया था, शराब के ठेकों की नीलामी तक नहीं होने दी थी,
ये एक शुरुआत, मैंने कहा एक छोटी शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है और इससे पूर्ण शांति हो गई है। ये तो नजदीक भी क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है, पकड़े नहीं है। डीजीपी महोदय का मेरे ख्याल से 2 महीने का टेनोर बचा हुआ है, रिटायरमेंट का समय इतना ही बचा हुआ, 1.5-2 महीना बचा हुआ है, शायद एक सवा महीना। जी हाँ, 1 सवा महीना बचा हुआ, ये चले जाएंगे। क्या ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, आज कंटिन्यूसली इसको रखने का काम करेंगे, तब इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। परंतु जितेंद्र जी, एक बड़ा क्वेश्चन मेरा ये मैं कहना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को अब इस कार्रवाई से एक बात सामने आ गई। पहले चाहे शत्रुजीत कपूर जी थे या उससे पहले डीजीपी थे, तो इसका मतलब ये लगभग 5000 अपराधी लोग हरियाणा प्रदेश में खुले तौर पर घूम रहे थे। आज तक 12 वर्ष इस सरकार को लग गया, तो आज तक ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या जानबूझ करके इनको खुला छोड़ रखा था कि भाई आप अपने मजे करो, जो करना है करो? क्या सरकार को पहले नहीं पता था कि इतने सारे अपराधी जमानत के ऊपर, पैरोल के ऊपर आए दिन कितना हमारा हरियाणा प्रदेश 6 नंबर पर क्राइम में आ गया था? जितेंद्र जी, 6 नंबर पर कितना मतलब बुरा हाल हरियाणा में हो गया था। आम जन का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था और ये ऐसे ही खुले घूम रहे थे। अब इन्होंने 15 दिन से शुरुआत की है अपने ओपी सिंह ने। मैं इनको ओपी सिंह जी को, हमारे डीजीपी महोदय को आपके चैनल के ऊपर बधाई देने में मुझे जरा सी कोई हिचक नहीं है। मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ इसके लिए, पुलिस प्रशासन को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि ये कार्रवाई जो है कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए, इसमें ड्रॉप न आए और जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, डाल दिए गए हैं, इनका आगे किस प्रकार का इनके साथ व्यवहार रहेगा, कैसे क्या ये परमानेंट सुधारने की कोशिश की जाएगी या कोई बेल पर कोई सिफारिश से फिर ये कहीं बाहर न आ जाए और बाहर आकर के फिर वो हाल हो जाए। अभी शांति होगी ये सब हम नहीं कह सकते और ना ही अभी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों, कल भी रोहतक में रंगदारी की धमकी मिली है, गुहाना में मिली है, कल या परसों के अखबार में आई थी। अभी तक तो बहुत सारे लोग हैं, पुलिस प्रशासन को और बहुत ज्यादा इसके लिए काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये ओपी सिंह जी ने जो एक मुहिम ट्रैक डाउन की शुरू की है, इसकी मैं सराहना जरूर करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी सराहना भी करता हूँ। पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम भी किया है 15 दिनों में और ये काम कंटिन्यू करे ताकि प्रदेश की जनता सुरक्षित रह के। कांग्रेस वाले भाई ने भी, मैं गलत नहीं कहा कुछ उन्होंने, हालात ऐसे बन चुके थे हरियाणा प्रदेश की, एक बड़ी चिंता होती दिल के टाइम में जब लड़कियां बाहर जाती थी तो हमें ये डर रहता था कि ठीक ठाक अपने हमारे घर पर वापस पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी। और चाहे महिला सुरक्षा में हरियाणा प्रदेश सबसे पिछड़ गया था। ये तो एनसीबी के जो रिकॉर्ड है एनसीआरबी के कि हरियाणा प्रदेश महिला में सबसे असुरक्षित है, सबसे करप्ट और क्रिमिनल लिहाज से हरियाणा जो हिंदुस्तान के 10वें पायदान पर पहुंच गया था, जो कि अब आकर के 6वें पायदान पर आ गया था। और पिछले 5 वर्षों में 2022 से लेकर के 2025 तक 78.41%, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, 78.41% जो ना करप्शन बढ़ाया है हरियाणा में। इतना ज्यादा करप्शन होगा था, इतना ज्यादा क्राइम होगा था, इतनी ज्यादा हमारी महिलाएं असुरक्षित थी। और जो ये हमारे देखिए, ये जो हमारे पूर्णवाई सिंह जी थे, चाहे ये संदीप लाखर जी थे, इनकी जो इन्होंने सुसाइड किया, आप देखो हम बिल्कुल उनको सांत्वना देते हैं, परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको क्षति से उबरने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन इनके सुसाइड के बाद जो चर्चा चली हरियाणा प्रदेश में, किस किस प्रकार के क्राइम की बातें आई हैं, किस किस प्रकार के करप्शन की बातें आई हैं, उसकी भी निश्चित तौर पर गहनता से यदि जांच होगी तो अभी बहुत कुछ करना, ठीक है, यानी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये महज शुरुआत के तौर पर आप देख रहे हैं। खोवाल साहब, अगर देखा जाए, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 4000 लोग 15 दिन में, अगर 4000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर इसका देखने को मिलेगा, या आप इसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है? ऐसा है, मेरे भाई रेडू साहब ने बताया जी, ये ठीक बात है कि जब कोई नया अधिकारी, जब उसको कोई जिम्मेवारी दी जाती है, हमारे डीजीपी साहब को जी जिम्मेवारी दी है, और नेचुरल है, एक छोटा सा थानेदार भी जब एक बार थाने में जाता है तो एक बार वो जरूर ये दिखाता है कि भी मैं इस थाने में मेरी ट्रांसफर होकर के आई है, और पूरी मुस्तैदी से दिखाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, अपराध पे कहाँ अंकुश लग रहा है, आप सही मायने में अगर पूछो, अपराध की बात तो ये है, जब कोई क्राइम होता है
उस क्राइम करने वाले लोग, उनकी जब जनसंख्या होती है और जब उनको गिरफ्तारी करने की बात होती है या मुकदमा दर्ज कराने की बात होती है कंप्लेंट की तरफ से, या फिर किसी को गलत फंसाने की बात होती है, तो वहां सरकार जो है ना उसका इंटरफेयर इतना जबरदस्त होता है। वहां मैं कहता हूं जिसने अपराध नहीं किया उसको अपराधी बना दिया जाता है, जिसने अपराध किया उसको निकाल दिया जाता है। या जी कहते भाई ऐसे आप अखबार वालों के पास जाए, अपना धरना प्रदर्शन करे, बिना धरने के तो ये सरकार किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती और बिना धरने की ये सरकार मुकदमा दर्ज नहीं करती। ये कहाँ मतलब की बात ये कर रही है। आज मुकदमा दर्ज यानी गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं, मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, ये मान लीजिए, मान लेते हैं कुछ पीओ होते हैं लोग, ये जो आंकड़ा दिखा रहे कुछ 138 में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो छोटे छोटे पैसों के अपराध उनके अंदर भी है ना, ये पीओ हुए वो मुकदमे हैं या गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनको भी अरेस्ट कर लेते हैं। ये एक अभियान चलाया जाता है। वो आंकड़ा भी इन अपराध के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इसके अंदर ही ये शामिल किया गया है। ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है। ठीक है राकेश शर्मा जी, ये सिर्फ आंकड़ा दिखाया जा रहा है, ये कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं है कि अब प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित हो गया या इस तरह की कोई स्थिति बन गई? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपराध पे बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगा। ठीक है खवाल साहब, राकेश जी जी मेरे ख्याल अपना काम कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं। ठीक है खवाल साहब, राकेश जी जवाब दीजिए। धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, अपराध मुकदमा दर्ज कराने के लिए यहाँ रोज धरने प्रदर्शन किए जा रहे। आप मुझे एक भी बता दें, अभी वाई पूर्ण कुमार की बात आई, एक मैं कहता हूँ एक आईजी लेवल का इंसान, उसमें चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। एक हरियाणा रोहतक में भी एक किसी तरह का सुसाइड हुआ है, उसको धरने पे बैठना पड़ रहा है, उसको गिरफ्तार कराने के लिए, और आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है राकेश जी, उदाहरण क्या हो सकता है? राकेश शर्मा जी। शायद ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो भी इतना बड़ा मूवमेंट, जो इतनी बड़ा अभियान हरियाणा पुलिस ने लिए है, उस अभियान को भी ये धत्ता बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी कह रहे थे 2014 से पहले, अब 2014 से पहले क्या 2004 से पहले का देखो ना आप। ये जो संगठित अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी? ये अपराधी जो पनपे थे हरियाणा के अंदर, ये गैंगस्टर को पोषण देने वाले हुड्डा सरकार के 10 साल के शासन में, उससे पहले कहां था इतना अपराध? बिल्कुल गलत। ये गैंगस्टर का पोषण किन लोगों ने किया? इनको पोषित करने वाले कौन लोग थे? और आज सरकार आज इन्होंने कहा कि भाई एक एसएचओ भी अगर नए थाने में आता है तो वो करता है। ये किस प्रकार की, मतलब जो है इनमें कोई गंभीरता नहीं है। आज एक इतना बड़ा अभियान हरियाणा में अपराध को रोकने के लिए चला है, और जिस प्रकार से 4000 गिरफ्तारियां हुई है, जिस प्रकार से 4000 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस प्रकार से राकेश जी लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना खवाल साहब। ठीक है खवाल साहब, ठीक है राकेश जी, अभियान में 100 से अधिक तो हिस्ट्री सीटर हैं। राकेश जी सवाल ये भी उठ रहा है ना कि अब अचानक से जब डीजीपी बदले तो अब अचानक से क्यों इतने ज्यादा एकदम से अपराधी पकड़े जा रहे हैं? अब से पहले क्यों नहीं पकड़ लिए? नहीं उससे डीजीपी बदले, उससे पहले भी अपराधियों के खिलाफ खूब सरकार सख्त थी। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर कहा कि अपराधी अपराध छोड़े, हरियाणा छोड़े, और उसके लिए अभियान। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि विपक्ष के खासकर कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है अगर अपराधी पकड़े जा रहे हैं तो। 100 से प्लस के तो इसमें हिस्ट्री सीटर शामिल हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जो पीओ होते हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। आप जाइए ना इतिहास में, शर्मा जी हरियाणा में पहले क्यों नहीं हुई? 11 साल से बीजेपी की सरकार कार्यकाल है, में हिस्ट्री से आज पैदा क्यों हुए ये हरियाणा आंकड़ा में। दिखाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं की ये कार्रवाई? किसने रोका पैदा था? हुए थे, पहले किसका और उसके बावजूद भी समय समय पर बीजेपी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ। और आपने कितना बड़ा, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि भाई बिना प्रदर्शन के, बिना धरने के मुकदमे दर्ज नहीं होते। एक भी मुकदमा नहीं दर्ज होता। आप लोग सफेद झूठ बोलते हुए बोल के चले जाते हैं। अगर इतना जिस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नहीं मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि जो आप छवि हरियाणा की बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, अगर उस लेवल पर अगर ये सब चीजें होती तो हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है। हरियाणा राजनीतिक रूप से बहुत ही समझदार मतदाताओं का प्रदेश है। अगर इतना ही
वो होता तो हरियाणा की जनता तीसरी बार ठीक है, आखिरी कमेंट चाहूंगा राकेश जी। ठीक है, आपने राजनीतिक बातें बोली, लेकिन आखिरी कमेंट प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, आखिरी कमेंट ले रहा हूँ आपसे। रोजगार देने वाली राकेश जी, राकेश जी, मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ आपसे। जो चिंता है प्रदेश के लोगों की और जिस तरह की कार्रवाई की गई है उससे राहत जरूर मिली है लोगों को। राकेश जी, आखिरी कमेंट ले रहा हूँ आपसे। ये जो कार्रवाई हुई है, क्या इस कार्रवाई को आप जारी रखेंगे? क्योंकि दोनों विपक्षी साथियों ने, दोनों विपक्षी प्रवक्ताओं ने ये बात कही है कि ये कार्रवाई जरूर हुई है और इसकी कहीं ना कहीं वो सराहना भी करते हुए नजर आए, लेकिन वो ये भी मांग कर रहे हैं कि ये कार्रवाई बड़े स्तर पर होनी चाहिए। अभी बहुत कम अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। राकेश जी। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई जारी रहने वाली है जी, और निश्चित तौर पर इस अभियान में कोई कमी नहीं आएगी। और चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो वो भी पकड़ा जाएगा, कितना ही कुख्यात अपराधी हो। या तो हरियाणा ही छोड़ के जाना पड़ेगा जी। हरियाणा में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। और विपक्ष को भी मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई अच्छा काम सरकार करे तो उसकी सराहना करनी भी सीखें। ये नहीं है सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना। ठीक है, आखिरी कमेंट खवाल साहब, जल्दी से। खवाल साहब, ठीक है राकेश जी, ठीक है सिर्फ इसी राकेश जी के कारण आज कांग्रेस की राकेश जी, ठीक है, वो उनको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, खवाल साहब जल्दी से आखिरी कमेंट सर। ऐसा है, मैं शर्मा जी से, जी, जो शर्मा जी ने कहा कि सरकार बड़े ही अच्छे तरीके से अब काम कर रही है, ये तो खुद मान रहे हैं ना। अब अभियान चलाया, ये अभियान 11 साल से क्यों नहीं कर रही थी भाई? आज क्यों, अब क्यों, किस बात की बात ठीक है, कर रहे हैं? रेड्डी साहब, पहले अपराधियों रेड्डी साहब, छोड़ते हो, पहले अपराध करने के लिए ठीक है खवाल साहब, शर्मा जी और खवाल साहब, ठीक है, रेड्डी साहब आखिरी कमेंट। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर, ज्यादा वक्त नहीं है, आपको प्रॉपर समय दिया गया। रेड्डी साहब का आखिरी कमेंट लेने दें। ठीक है, शर्मा जी और खवाल साहब, रेड्डी साहब जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बार बार कहा करते थे कि हम चूड़िया टाइट कर देंगे, अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें, उन बातों का कोई असर नहीं था। और हम बार बार कहते थे कि आपकी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला है जब तक धरातल पर काम नहीं होगा। अब ये धरातल पर थोड़ा काम दिखाई दिया है, इसलिए हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन इसके पीछे हमारा क्वेश्चन ये उठता है, ये केवल दिखावे के लिए ना किया जा रहा हो, केवल भाव बढ़ाने के लिए ना किया जा रहा हो, ये असल में किया जाए और कंटिन्यू किया जाए, ये हम आपके चैनल के ऊपर ठीक है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी और लाल बहादुर खवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, आपका भी शुक्रिया। राकेश शर्मा जी बीजेपी से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 4000 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें से 874 कुख्यात हैं जो सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। यानी कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए एक प्रयास, एक ऑपरेशन जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से चलाया गया, वो सफल भी रहा है। उसके लिए पुलिस को भी साधुवाद दिया जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।